हेलो एवरीवन, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज एक्सपोनेंट्स। ऑलराइट, पहले एक्सपोनेंट्स समझने से पहले हम पहले ये बात करते हैं कि एक्सपोनेंट्स यूज़ कहाँ आता है या इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है 156000000000000 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब है ना, इसको पढ़ो, डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कि ये क्या लिखा हुआ है पढ़ने में। फिर उसके बाद में एक और देख लेते हैं, जैसे 37370000000000। अब ये भी एक और नंबर है। ठीक है, अब पहले तो ये क्या है कि इनको पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, फिर इनको कंपेयर करना मुश्किल काम है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो काम है वो लेंदी कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए और ऐसे नंबर से डील करने के लिए कि हम उनको इजीली रीड कर सकें, इजीली कंपेयर कर सकें और इजीली हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? बेस टू द पावर। ठीक है ना, जैसे एक बेस है a और ये क्या है? पावर m। दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर। ठीक है, इधर जो a है ना, ये जो a है ये हमारा क्या कहलाता है? बेस। a क्या कहलाता है? बेस। और ये जो m है ये क्या कहलाती है? पावर या फिर एक्सपोनेंट। पावर या फिर आप क्या कह सकते हैं? एक्सपोनेंट। अब बात आती है कि इसको रीड कैसे करते हैं, तो ये क्या बोलते हैं? m टू द बेस a। ठीक है ना, m पावर टू द बेस a या फिर पावर m टू द बेस a, पावर m टू द बेस a। ठीक है, अब इसको क्या है समझने की ट्राई करते हैं कि ये लिखा हुआ कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3, तो हमारा बेस कितना हो गया? इसमें बेस कितना हो गया? 2, और पावर कितनी हो गई हमारी? 3 हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे बेस कितना हो गया? 2 और पावर कितनी हो गई? 3। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो ही चीज़ें होती है, या तो बेस होगी या फिर पावर होगी। तो बेस टू द पावर 3। वैसे ही यहाँ पे एक और देखते हैं 1/2 की पावर 4, तो यहाँ पे बेस कितना हो गया? बेस कितना हो गया? 1/2। तो बेस कितना हो गया? 1/2 और पावर कितनी हो गई? 4। ठीक है, अब बात क्या आती है कि बेस और पावर क्या क्या हो सकते हैं। तो जो हमारा बेस है ना, ये हमारा कोई भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? रैशनल नंबर। ठीक है, और जो हमारी पावर है वो क्या होती है? हमेशा एक नेचुरल नंबर। क्या होगी? नेचुरल नंबर। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज? तो ये रैशनल नंबर में करता है और ये नेचुरल नंबर में डील करता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब बात ये आती है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज बताना, एक चीज देखते हैं। जैसे कभी हमें टेबल नहीं आई, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 16 की टेबल नहीं आती, तो क्या करते हैं अपन? हम उसको ऐड करते हुए चलते हैं। जैसे 16 है, 16 2 से निकालना है, तो 16 को कितनी बार ऐड करेंगे? 2 बार ऐड करेंगे। तो जैसे 16 है तो 16 को 2 बार ऐड किया तो 16 + 16 32, मतलब 16 × 2 कितना आ गया? 32 आ गया। यही करते हैं ना। अगर 16 और × 4 निकालना है तो हम क्या करेंगे? 16 को 4 टाइम्स ऐड कर देते हैं, तो 16 + 16 + 16 + 16 + 16, तो ये कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? 6 × 4। ठीक है, तो अगर बीच में प्लस आ रहा है ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 + 2 + 2, जैसे 2 आ रहा है, प्लस बीच में प्लस आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? कितनी बार? पहले तो 2 लिखेंगे। पहले कितना लिखा? 2। अब कितनी बार आ रहा है 2? 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो इंटू में 4, 2 × 4।
क्लियर है? अगर बीच में प्लस चल रहा है तो जितनी बार 2 आ रहा है ना, जितनी बार नंबर आ रहा है उतनी बार अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 + 5 + 5, ठीक है? तो 5 की तो बात हो रही है, वो 5 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। प्लस चल रहा है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 × 3। तो प्लस चलता है ना, तो अपन क्या करते हैं, जितनी नंबर लिखा 5, जैसे 5 रिपीट हो रहा है तो 5, और जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको इंटू में डाल दिया, ठीक है? पर इसकी जगह अगर मेरे पास में इंटू आ जाता है, अब आ जाता है वापस से एक्सपोनेंट्स पे, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे आ गया इंटू, 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पे बीच में प्लस चल रहा था तो उतनी बार क्या करा, इंटू कर दिया 4। अब यहाँ पे इंटू चल रहा है ना, तो कितनी बार आ रहा है 2, 4 टाइम्स, तो 4 पावर लग जाएगी, ठीक है? बीच में प्लस है तो 4 इंटू में चला गया, और अगर बीच में इंटू है तो 4 कहाँ चला गया, पावर में, ठीक है ना? तो बेसिकली ये क्या होगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 की बात हो रही है, और 3 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई में जाएगा 5 की पावर में, पावर में जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये चीज़ क्लियर रखनी है, इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। तो जब अगर पावर होती है ना, तो हम क्या मानते हैं कि वो मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो 2 की पावर 4 है तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई में चल रहा है, 4 बार। अगर 3 की पावर 5 है तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई में चल रहा है, 5 टाइम्स, ठीक है? तो इसके रिलेटेड अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। So our first question is, find the value of number first 9 की पावर 3 and second is 2 की पावर 6, ठीक है ना? इन दोनों की हमें वैल्यू निकालनी है। अब पावर में चल रहा है तो ये तो पता चल रहा है कि 9 की पावर 3, तो 9 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 9 तो 3 बार आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 9 9 9 9 को 3 बार लिख दिया। अब बीच में साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई का कि प्लस का, मल्टीप्लाई का, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना, तो 9 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 × 9 × 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, क्लियर है? वैसे ये 2 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, 6 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6, और ये कितना है, 9 की पावर 3, ठीक है ना? ये 9 की पावर 3 है। अब ये 2 की पावर 6 है तो ये कितनी बार आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है? सिमिलरली एक और देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं, 3 की पावर 5, तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 243। अच्छा, ये तो नॉर्मल इंटीजर या नेचुरल नंबर थे। अब रेशनल नंबर में आ गया तो कैसे करेंगे, कुछ रेशनल नंबर के भी एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि 4th है 1/2 की पावर 5, या फिर 1/2 की पावर 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 की पावर 4 है, मतलब 1/2 कितनी बार खुलेगा, 4 टाइम्स, तो 1/2 को कितनी बार खोल दो, 4 टाइम्स, तो 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, ठीक है? और इधर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आंसर कितना आ गया, 1/16। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करना, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, वही चीज़ चलेगी, ठीक है? अच्छा, अगर नेगेटिव में आ गया तो, जैसे -3/4 की पावर 3, तो कैसे करेंगे, तो -3/4 की पावर 3, तो -3/4 कितनी बार खुलेगा, 3 टाइम्स। हमें हमारा वर्किंग मेथड चेंज नहीं करना है, तो ये कितना हो जाएगा, -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4, ठीक है? तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस बच जाएगा, तो मतलब आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है? ये माइनस माइनस
प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब वही न्यूमरेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और इधर भी 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो आंसर कितना आ गया -27/64। तो ये क्लियर है। तो चाहे रेशनल नंबर हो चाहे नेचुरल नंबर हो, हमें क्या करना है, हमारा वर्किंग मेथड चेंज नहीं करना है, जितनी पावर है उसको उतनी बार ओपन कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। चलो अब इसमें बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं और कंपैरिजन के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बाद एक्सपोनेंट्स के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, सिंप्लीफाई फर्स्ट 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर एंड सेकेंड 2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है ना। इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करना है, तो 7 कितनी बार खुलेगा 2 टाइम्स, क्योंकि 2 पावर है, तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 इंटू 7, फिर 2 मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 2 कितनी बार खुलेगा 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि 2 ही पावर है, तो मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98, 98 2 ज़ा 196, तो आंसर कितना आ गया 196। तो नॉर्मली हमें क्या करना है, पावर खोलनी है, ठीक है। अब सेकंड करते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5, तो 2 की कितनी पावर है 3, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा अपने आप से 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो आंसर कितना आ गया 40 आ गया। क्लियर है। तो सिंप्लीफिकेशन क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं कंपैरिजन पे। कि एक्सपोनेंट्स में अगर है तो कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मतलब हमें बताना है कि कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है। पर अगर अपन को एक्सपोनेंट के फॉर्म में दे दिया जाए तो कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर एक साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन इज कंपेयर, फर्स्ट इज 4 पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4, ठीक है। सेकेंड है 5 पावर 3 और 3 पावर 5, थर्ड इज 2 पावर 8 और 8 पावर 2, फोर्थ इज 2 पावर 10 और 10 पावर 2, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है जो हमें करना है। तो पहले इनको बोलने का तरीका देखिए एक बार, जब हमने बताया था कि a टू द पावर m, तो इसको कैसे बोलेंगे 4 टू द पावर 3, इसको कैसे बोलेंगे 4 टू द पावर 3, ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे, सॉरी 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, और इसको कैसे बोलेंगे 4 टू द पावर 3, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। क्या हो रहा है 3 टू द पावर 4 मतलब 3 किसकी पावर है 4 की, और 4 टू द पावर 3 मतलब 4 किसकी पावर है 3 की, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है कि 4 की पावर 3 बड़ा है कि 3 की पावर 4 बड़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, 4 3 और 3 4, तो 4 की पावर 3 को खोल ले अपन, तो 4 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स, तो इसको खोल के देखिए तो कितना आ जाएगा 4 की पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना हो गया 64, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और इसको भी खोल के देखेंगे 3 की पावर 4 होगा तो 3 कितनी बार खुलेगा 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, अब क्या बात है कि 64 बड़ा है कि 81 बड़ा है? 81 बड़ा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 4 की पावर 3 इज लेस देन 3 की पावर 4। तो सिंपली हमें एक्सपोनेंट को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और फिर कंपेयर करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5, तो 5 कितनी बार खुलेगा, 3 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, और 3 कितनी बार खुलेगा, 5 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 7, 25 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243। ठीक है, तो अब 125 में बड़ा है कि 243 बड़ा है, 243 बड़ा है, तो मतलब 5 की पावर 3 इज लेस देन 3 की पावर 5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट, विच इज ग्रेटर 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। तो चेक कर लेते हैं। थर्ड इज 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2, तो 2 कितनी बार खुलेगा, 8 टाइम्स, तो 2 को 8 टाइम्स खोल देते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना खुल गया, 2 की पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 256, कितना आ जाएगा, 256, और 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 बार खुल जाएगा, तो 8 इंटू 8 दैट मीन्स 64। तो कौन सा बड़ा है, 256 की 64, 256 बड़ा है, 256 इज ग्रेटर देन 64, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2। ठीक है, लास्ट पार्ट कर लेते हैं कि 10 की पावर 2 बड़ा है या 2 की पावर 10, तो 10 कितनी बार खुलेगा, 2 टाइम्स, तो 10 इंटू 10 कितनी बार हो जाएगा, 100, और 2 कितनी बार खुलेगा, 10 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स, 6 7 8 9 एंड 10, तो ये अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1024 के, तो 100 बड़ा है कि 1024 बड़ा है, 1024 बड़ा है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो 10 की पावर 2 इज लेस देन 2 की पावर 10 हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस क्लियर है आपको कंपैरिजन के? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये कुछ लॉज हैं जो हर कंडीशन में वैलिड है। ठीक है, चाहे कोई सा भी नंबर हो हम ये लॉज लगा सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स में तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर a की पावर इज 0, मतलब बेस की अगर पावर 0 है, अब बेस कुछ भी हो, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर होगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर 0, आंसर क्या आएगा, 1, हमें देखना ही नहीं है, अगर पावर 0 चल रहा है तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के। ठीक है, वैसे ही अगर x की पावर 0 होगा तो आंसर क्या आएगा, 1, हमें बेस देखना ही नहीं है, पावर 0 है, आंसर 1 है। ठीक है, फिर 4 की पावर 0 कितना होगा, 1, 1/2 की पावर 0 कितना होगा, फिर से 1, तो कुछ भी आ जाए बेस, अगर पावर 0 है तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। सेकंड देखते हैं, a की पावर 1, अगर बेस a चल रहा है और पावर 1 चल रही है तो आंसर a ही आएगा। मतलब a की पावर 1 का मतलब क्या है कि a एक ही बार खुल रहा है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1, मतलब 2 कितनी बार खुल रहा है, एक बार, 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 ही तो होगा, 1 टाइम खुल तो गया। वैसे ही 7/2 की पावर 1 कितना होगा,
7/2 ही होगा, ठीक है। अब -1/4 की पावर 1 कितना होगा, -1/4 होगा, मतलब खुद इटसेल्फ। क्लियर है? तो अगर पावर 1 चल रही है तो आंसर खुद ही होगा, ठीक है ना। क्यों हो गया ऐसा, क्यों होगा वो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ है थर्ड लॉ क्या कहता है कि am की पावर n, am की पावर n, अगर एक बेस की 1, 2 या 2 से ज्यादा पावर चल रही है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, am इंटू n। समझने की कोशिश करना, ये क्या कह रहा है कि एक बेस है, बेस की अगर 1 से ज्यादा पावर है, मतलब 2, 3, 4, 5, जरूरी नहीं कि 2, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर 2 से ज्यादा है तो अपन पावर को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, am इंटू n हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 की 2 पावर चल रही है ना, एक तो 3 एक 4, तो अब क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 2 की पावर 12, ठीक है ना। वैसे ही एक और देखते हैं, 7 की पावर 8 की पावर 1/2, तो ये कितना होगा, पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 1/2 हो जाएगी। तो ये 2 से ये कितनी बार गया, 4 टाइम्स, तो कितना आ गया, 7 की पावर 4 आ गया। क्लियर है? अब क्या होगा, एक और देखते हैं, 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 0 की पावर 109, इसका क्या आंसर आएगा। देखो 6 की कितनी सारी पावर चल रही है, तो 1 से ज़्यादा पावर चलेगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 की सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं 6, 7 इंटू 8 इंटू 0 इंटू 109। अब आंसर क्या आ गया यहाँ पे, देखो ये 0 है ना, 0 इंटू कुछ भी क्या होता है, 0 होता है, तो 6 की पावर क्या आ जाएगी, 0। अब किसी की पावर 0 होती है तो आंसर किसके बराबर आता है, 1 के, तो 6 की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1। तो ये चीज़ क्लियर है आपको कि अगर एक बेस की एक से ज़्यादा पावर चल रही है तो हम पावर्स को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, सो दैट अपन को प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2 कितना होता है। अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 2 कितना होता है, तो अपन 2 को कितनी बार खोल लेंगे, 4 टाइम्स, तो कितना 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अच्छा ऐसे बोल दूँ 1/2 की पावर 3, एक और क्वेश्चन करते हैं, तो 1/2 को कितनी बार खोल लेंगे, 3 टाइम्स, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 1/8 आ गया, फिर से कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। पर अगर मैंने पावर नेगेटिव कर दी, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर -2, अब इसको कैसे करोगे, क्या हमें इसको खोलना आता है 2 की पावर -2 को, नहीं आता ना। अच्छा ऐसे देख लेते हैं 1/2 की पावर -5, अब इसको कैसे करेंगे, तो पावर जब नेगेटिव पे होगी तो अपन को नहीं पता कि इसकी वैल्यूज क्या होगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर पॉजिटिव करनी है। क्या करनी है, पावर पॉजिटिव। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी लेते हैं, फोर्थ लॉ लेते हैं। ये क्या कहता है कि अगर a की पावर -m है तो हम क्या करते हैं, पावर पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे ना तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो a की पावर -m को क्या लिखेंगे, 1/a की पावर m, मतलब बेस को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे,
ठीक है ना, ऊपर है तो नीचे ले आओ, नीचे है तो ऊपर ले जाओ। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे पावर पे क्या इफेक्ट आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब ये पावर नेगेटिव है ना, पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए 2 को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, बेस रेसिप्रोकल होता है, तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/2, नीचे तो ऊपर है तो नीचे ले आएंगे और पावर क्या हो जाएगी 2, साइन चेंज हो जाता है ना पावर का। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, कितना हो गया 1/4, कितना हो गया 1/4। और ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर -5। अब इसको क्या करना पड़ेगा पावर पॉजिटिव करने के लिए, नीचे है ना 2 तो कहाँ ले जाओ ऊपर, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 5, तो 2 को 5 टाइम्स खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 32। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 1/3 की पावर 6, इसको मैं अगर रेसिप्रोकल करूंगी, मेरे को चाहिए इसको 3 ऊपर चाहिए, तो जैसे ही मैं ऊपर करूंगी तो ये पावर पे क्या इफेक्ट आएगा, पावर पॉजिटिव चल रही है तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो 3 की पावर -6। तो हमें सिर्फ इतना से याद रखना है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो पावर पे क्या इफेक्ट आएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे ये रहा 2 की पावर -5, तो इसको कैसे लिखेंगे 1/2 की पावर 5, क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 5, नीचे ले जाएंगे ना। वैसे ही ये क्या था 1/3 की पावर -2, तो ये कितना आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है ना, तो पावर पॉजिटिव रखनी है हमें। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, वो किस पे चलेगा, सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स, सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स। ठीक है, बेस तो सेम चल रहा है पर पावर क्या चल रही है डिफरेंट चल रही है। इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक तो क्या आएगी AM इंटू AN, और एक और क्या आएगी AM डिवाइड बाय AN, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AM डिवाइड बाय AN। ठीक है ना, दोनों प्रॉपर्टी को साथ में पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर भी निकालेंगे कि क्या आता है। ठीक है, तो बेस सेम चल रहा है और पावर डिफरेंट है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। पहले एक एग्जांपल लिया, उसके बाद में करेंगे। जैसे ये 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 लिया। ठीक है ना, देखो बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो 2 कितनी बार खुलेगा 4 टाइम्स, तो 2 को 4 टाइम्स खोल लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इधर 2 कितनी बार खुलेगा 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, खोल लिया। अब कितने 2 हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा आंसर कितना आ गया 2 की पावर 7। आंसर कितना आ गया 2 की पावर 7। तो पावर क्या हो गई ऐड हो गई ना, 4 + 3 7 आ गई। तो जब मल्टीप्लाई में होती है ना तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो कितना हो जाएगा AM + N हो जाएगा। एक और देखते हैं, जैसे 2 -2 इंटू -8 और 2 इंटू -8 एंड 2 की पावर 4, तो मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो -8 + 4 करेंगे 2 -8 + 4, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर -4। -8 + 4 कितना होता है -1/। अब इसको क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव में, तो 1/2 की पावर 4, क्योंकि पावर अगर पॉजिटिव में करनी है तो क्या करना पड़ेगा 2 को रेसिप्रोकल। वैसे ही आप डिवाइड का देखें तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे ही ये क्वेश्चन कर लेते हैं 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। ठीक है ना, अब 2 कितनी बार खुलेगा ऊपर 4 बार, तो इसको 4 बार खोल लिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे 2 कितनी बार खुलेगा 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना बच गया 1 2 बच गया, 2 कितना बच गया 1, तो पावर क्या हो गई माइनस हो गई, 4 - 3 = 1। तो जब भी डिवाइड में होता है ना तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको क्यों होती है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 की पावर 8 डिवाइड बाय जैसे देख लेते हैं 5 की पावर 8
डिवाइड बाय 5 की पावर 3। तो आंसर कितना आएगा? डिवाइड में चल रहा है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। तो 5, 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5 की पावर 5। तो आंसर कितना आ गया? 5 की पावर 5। तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर है दोनों आपको? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसकी है? डिफरेंट बेस एंड सेम पावर। डिफरेंट बेस एंड सेम पावर। ठीक है ना? इसमें क्या होगा? दो ही प्रॉपर्टी इसमें भी है, 7th और यहाँ पे 8th लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सेम बेस सॉरी डिफरेंट बेस एंड सेम पावर। तो बेस तो डिफरेंट चल रहा है, पावर सेम चल रही है। तो जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो इसको कैसे करेंगे कि पावर कॉमन ले लेंगे, पावर कॉमन आ रही है ना, तो ये क्या लिखेंगे? a इंटू बी की पावर m। ठीक है ना? अगर इंटू चल रहा है बीच में तो इंटू का साइन लगा रहा है, डिवाइड चल रहा है तो डिवाइड का साइन लगा दीजिए। वैसे ही अगर a की पावर m डिवाइड बाय b की m पावर m चल रहा होगा तो हम क्या करेंगे? m तो कॉमन ले लेंगे, दोनों में से पावर कॉमन आ रही है और नीचे अंदर क्या चल रहा है? डिवाइड। तो a डिवाइड बाय m। क्वेश्चन करें इसके रिलेटेड। जैसे क्या दे रखा है? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? 2 की पावर 4 और इंटू 3 की पावर 4। तो पावर कॉमन आ रही है ना 4, तो पावर क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। और अंदर ये मल्टीप्लाई में चल रहे तो इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते। तो 2 3 जा 6, तो 6 की पावर 4। ये आंसर आ गया। सिमिलरली इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्या है? 20 की पावर 6 डिवाइड बाय 4 की पावर 6। तो कॉमन क्या आ रहा है? पावर कॉमन आ रही है दोनों में, तो पावर कॉमन ले लो। और ये क्या कर दो? 20 डिवाइड बाय 4 कर दो। डिवाइड चल रहा है तो डिवाइड कर दो। तो 20 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? 5। तो ये कितना हो गया? 5 की पावर 6 हो गया। क्लियर है ये? अब लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है? लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि 1 की पावर n, 1 की पावर n क्या होता है? 1 ही होता है। अब n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। n क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। n वेरिएबल है, तो 1 की कितनी भी पावर लगा लो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना? तो जैसे 1 की पावर 4 कितना आएगा? 1। क्योंकि क्यों आएगा वो समझते हैं। जैसे 1 की पावर 3 है, तो 1 की पावर 3 मतलब 1 कितनी बार खुलेगा? 3 टाइम्स। तो 1 इंटू 1 क्या होता है? 1। 1 इंटू 1 भी क्या होता है? 1। 1 की पावर 100 कितना होगा? 1 ही होगा। 100 टाइम्स खुल जाएगा, तो 1 इंटू 100, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 100 टाइम्स 1 ही आएगा। 1 की पावर 1000 कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो पावर कुछ भी हो जाए, 1 की कितनी भी पावर लगा लो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये हमारी कौन सी थी? लास्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये लास्ट लॉ था एक्सपोनेंट्स का। ठीक है, तो ये लॉज आपको क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।